हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था बाल विकास के लाइव क्लास की सीरीज पूरी स्टार्ट की है, जहां हम प्रथम वर्ष के इकाई 1 बाल्यावस्था विकास का पूरा ला चुके हैं, जिससे हमने 7 वीडियो लेक्चर्स लाए, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हो जाके चैनल पर, वहां इकाई 1 का पूरा बात किया। आज हमारा ये जो होने वाला है इकाई 2 का पहला लाइव क्लास होने वाला है और हम सेकंड यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की इस यूनिट में हम ब्लूप्रिंट जानेंगे इकाई 2 के बारे में बात करेंगे, क्या सवाल इंपॉर्टेंट है कैसे, और कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को यहां पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग सेशन से फटाफट जुड़िए, जितने भी लोग सेशन से जुड़ रहे हैं फटाफट पहले सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए और आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो वहां तक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो जो भी डेट की तैयारी करें तक जरूर पहुंचाइए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़े, तो बात करेंगे बाल्यावस्था बाल विकास की। जैसा बताया कि भाई बाल्यावस्था बाल विकास हमारा ये जो विषय है इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी इकाई 1 हमने कंप्लीट कर दी। इकाई 1 की लाइव क्लासेस की 7 हमने क्लासेस चलाई। इकाई 1 की टोटल 7 क्लास, ठीक है, इकाई 1 की 7 क्लास चली है जिसमें हमने पूरा इकाई कंप्लीट कर लिया है। और हम बात करने वाले आज से इकाई 2 की। तो आज इकाई 2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास नंबर 1 है इकाई 2 का, सॉरी इकाई 2 का क्लास नंबर 1 है, इकाई 2 क्लास 1, ठीक। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सभी लोग स्टार्ट करें। जिन लोगों को अभी तक कोर्स के बारे में नहीं पता है, जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया, तो भाई हमने डीडेड का अपना संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है सत्र 2023-24 के लिए। कोर्स में आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब कुछ इंक्लूड है और सारे पीवाई के क्वेश्चन पेपर भी कई सालों के प्रीवियस ईयर के सब कुछ मिल जाएगा। पूरा तैयारी हो जाएगा आपका बेस्ट तरीके से, कहीं भटकने की कोई किताब कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कोर्स परचेस कर लीजिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी परचेस कर लिया उनकी तैयारी बढ़िया चल रही है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़े। और कोर्स के लिए करना क्या बता दिया, तो पहले भी भाई यही कि व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, नंबर शो हो रहा होगा नीचे लिखा, उस पर भी मैसेज करके कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बात करें हम सेकंड यूनिट की, तो हमारी जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास। जी हाँ, यूनिट नंबर 2 जो है उसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास। नाम को पहले ध्यान से समझ लीजिए भाई, यूनिट का नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास। तो क्या शरीर से गत्यात्मक विकास से जुड़े हुए सवाल नहीं आएंगे? आएंगे भाई, ये तो कोई बेवकूफ ही होगा जो बोलेगा कि जो चैप्टर है उससे जुड़ा सवाल ना आएगा। तो पहले तो ध्यान में रख लो कि आपको उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जो टॉपिक्स हमारी यूनिट के इस नाम से मेल खाते हो, यानी शारीरिक विकास से, गत्यात्मक विकास से, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, उसी को हम बात करेंगे। तो ये जो इकाई है उस पे कुल अंक आवंटित है 13। जी हाँ, टोटल 13 मार्क्स इस पे अलॉटेड है, कोई मामूली बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। टोटल 13 मार्क्स, जी हाँ 13 मार्क्स, 13 अंक मिल सकते हैं इस पूरी इकाई से। ये तो इसके अगर ब्लूप्रिंट की बात की जाए, इसके अंक योजना की बात की जाए कि इसमें भाई कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, तो शुरुआत करेंगे एमसीक्यू से, वस्तुनिष्ठ उत्तर से, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो ये आते हैं 4, जी हाँ 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसके बाद हमारी एक क्लास ऐसी भी होगी अंतिम में जिसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की क्लास की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने इकाई 1 में की थी, ठीक है। अति लघु उत्तर यानी 2 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट एक प्रश्न, फिर लघु उत्तर यानी 3 मार्क्स वाला एक प्रश्न, और दीर्घ उत्तर यानी कि 4 मार्क्स वाला एक प्रश्न। 4 3 7, 7 1 8 9, 9 और 4 यहां पर 13। तो 13 अंकों की ये पूरी इकाई है। यानी इसके ब्लूप्रिंट की बात कर ले तो 13 मार्क्स जो है, 13 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं इस एक इकाई को पढ़ के। इकाई का नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास। तो ये तो बात हो गई ब्लूप्रिंट की, अंक योजना की। मैंने आपको समझा दिया कि भाई इस इकाई से कितने अंकों के प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न आते हैं, कितने अंकों की इकाई है, क्या पढ़ना महत्वपूर्ण होगा, सारा जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आई होप आपको ऐसी जानकारी और मिलती रहेगी। आप चाहते हैं ऐसी और जानकारी लेना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई वीडियो, कोई नोटिफिकेशन आए तो वो मिस ना करे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, शुरू करें ब्लूप्रिंट जानने के बाद। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल, परिपक्वता का अर्थ बतलाइए। सबसे पहले बात करेंगे परिपक्वता। परिपक्वता को कहते हैं मैच्योरिटी। क्या कहते हैं इसे? मैच्योरिटी कहते हैं भाई, परिपक्वता कहते हैं मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी एक्चुअल में होती क्या है, परिपक्वता क्या होती है, उसी का अर्थ पहले जानेंगे। पीवाईक्यू सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो बात करते हैं भाई, बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम गेसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया। अब यहां पे एक एमसीक्यू बनता है, यहां पे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है कि
परिपक्वता इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? गेसेल ने। याद रखेंगे, बाल विकास में सबसे पहले गेसेल ने ही इसका प्रयोग किया। वैसे बालक के विकास में परिपक्वता का क्या मतलब जो मैच्योर होते हो तो बड़े लोग होते हैं, अनुभव के बाद में बहुत आयु के हो जाते हैं तब। तो छोटे बच्चों में क्या काम? तो पहले के जितने भी भाषा वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी ये सारे काम किए, उन्होंने कभी भी ऐसे परिपक्वता शब्द का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब गेसेल आए तो इन्होंने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया। तो याद रखिएगा, परिपक्वता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया भाई? गेसेल ने किया। इन्होंने परिपक्वता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा। इन्होंने बताया, गेसेल जी ने कहा, पहले परिपक्वता शब्द का इस्तेमाल भी इन्होंने नहीं किया। तो पूरी दुनिया हैरान, भाई ये क्या पहली बार कैसा शब्द बता रहा है परिपक्वता? बच्चों का मैच्योरिटी से परिपक्वता से क्या लेना देना? तो ये भाई साहब ने समझाया, बताया कि परिपक्वता शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायु और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है। इन्होंने बताया कि परिपक्वता जो है वो हमारे शरीर के अंदर की जो व्यवस्था होती है, बाहर की नहीं, अंदर की। इसमें भावनाएं भी आ गई, इसमें हमारे अंदर के शरीर के अंदर का तंत्र भी शामिल हो गया। इनकी अच्छी व्यवस्था के कारण स्नायु और मांसपेशियों में, याद रखिए, स्नायु और हमारी जो मांसपेशियां मसल्स होती है ना, इनके प्रौढ़ता यानी ये और थोड़ा परिपक्व हो जाए और प्रौढ़ हो जाए और दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, तो जिससे बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिएगा, परिपक्वता पर बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। इस हिसाब से, इनके हिसाब से इन्होंने जो परिभाषा दी, तो गेसेल ने परिपक्वता की परिभाषा देते हुए कहा कि परिपक्वता जो है वो शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायु और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है, इसपे बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार की परिभाषा परिपक्वता की किसने दी? गेसेल ने। सबसे पहले इस शब्द का भी इस्तेमाल किसने किया? गेसेल ने। उन्होंने परिभाषा इस प्रकार से दी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परिपक्वता की परिभाषा क्या है, किसने दी और कैसे दी है, पहली बार किसने दी है, और गेसेल नहीं दी है। सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, अब आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि अधिगम और परिपक्वता, इनके बीच अंतर क्या है। जी हाँ, डिफरेंस बिटवीन, जी हाँ, डिफरेंस बिटवीन है ये अधिगम और परिपक्वता, यानी कि लर्निंग और मैच्योरिटी, यानी कि सीखना। अधिगम मतलब सीखना, तो सीखना और परिपक्वता में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इनके बीच क्या अंतर है। तो चलो उन अंतर को ही जानते हैं। सबसे पहली बात कि जो परिपक्वता है, परिपक्वन है, जो मैच्योरिटी है, एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये नेचुरल है और कह सकते हैं कि हाँ, आमतौर पर कॉमन चीज है, ठीक है। स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए किसी बाहरी उद्दीपन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उद्दीपन मतलब भाई उत्तेजक, है ना। उद्दीपन मतलब क्या? उत्तेजक, कोई हमें भड़काने वाला, उत्तेजित करने वाला, ठीक है। तो अधिगम और परिपक्वता के अंतर की अगर बात हुई तो परिपक्वता जो है एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाई यह हमारे किसी बाहरी उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा। इसको बाहर से किसी उत्तेजक की आवश्यकता नहीं है, अंदर से मैच्योरिटी आती है। दूसरी बात, प्रत्येक जाति में परिपक्वन का क्रम निश्चित होता है। इसके विपरीत सीखने के लिए किसी बाहरी उद्दीपन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जाति जो होती है, जाति मतलब स्पीशीज की बात हो रही है, इसमें अगर मैच्योरिटी चाहिए, परिपक्वता चाहिए, तो वो फिक्स है। पहले भाई ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। यानी पहले शैशव अवस्था, तो उसमें शरीर का विकास, फिर बाल्य अवस्था, उसमें कुछ चीज का विकास, फिर किशोर अवस्था, उसमें कुछ चीज का विकास। ऐसा तो नहीं बच्चे में पहले किशोर अवस्था आ जाएगी, बाद में बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ क्रम के अनुसार आएगी, ऐसा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब ये इतने से काम नहीं चलेगा। डिफरेंस को भाई प्रॉपर एक अंतर बताने के लिए 2 लाइन खींच के डिफरेंस बताते हैं। तो ऐसा डिटेल में जो आंसर है वो हमने नोट्स में इंक्लूड किया है। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स के डिटेल में आंसर चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, एग्जैक्ट पेपर में कैसे लिखना है, 5 में से 5 नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ आप चाहते हैं, तो नोट्स जरूर परचेस करें। नोट्स में पूरा डिटेल में और अच्छे से दिया रहता है, ठीक। और तीसरी बात कि भाई यह एक स्वाभाविक, सार्वभौमिक प्रक्रिया, माफ कीजिएगा, सार्वभौमिक, स्वाभाविक तो है ही, सार्वभौमिक भी है, यानी सबके साथ होने वाली प्रक्रिया है। याद रखिएगा, यह प्रक्रिया सार्वभौमिक है, ठीक है, सबके साथ होते रहती है, सब जगह पर होगी, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रियात्मक विकास की। हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास की कि क्रियात्मक विकास है क्या, व्हाट इज द क्रियात्मक विकास। भाई क्रियात्मक विकास है क्या, तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शुरू किया जाए तो सबसे पहले देखिए, क्रियात्मक शब्द को परिभाषित करते हुए सबसे पहले जेम्स ड्रेवर 1990 में जेम्स ड्रेवर जी ने लिखा, ठीक है। क्रियात्मक विकास की परिभाषा देते हुए जेम्स ड्रेवर ने कुछ लिखा। अब ये जेम्स ड्रेवर ने क्या लिखा, क्रियात्मक विकास के बारे में उन्होंने क्या बात कही, उस बात को जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका संबंध उस संरचना और कार्यों से है। क्रियात्मक विकास का संबंध उस रचना से, उस क्रियाओं से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित हैं।
याद रखिएगा, ये पहली डेफिनेशन है कि इसका संबंध भाई उस क्रिया से है, उस रचना से है जिसमें मांसपेशियों की क्रिया, जिसमें मांसपेशियों का काम होता हो। ठीक है, ये क्रियात्मक विकास। ठीक है, दूसरा अथवा करके उन्होंने दूसरा उत्तर भी दिया। यहां पर एक और बात बताई उन्होंने परिभाषा, इसका संबंध जीव को उस अनुक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। ठीक है, तो यहां पर दो परिभाषाएं दी गई हैं क्रियात्मक विकास की। पहली परिभाषा कि भाई जब हमारा शरीर उस संरचना और कार्य से, उस सिस्टम से, उस एक्टिविटी से, उस कार्य से, ठीक है, तो क्रियात्मक विकास उन संरचना और कार्यों से है, या उसे कहेंगे जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है। जो भी काम, जो भी संरचना और काम मांसपेशियों के काम से रिलेटेड है, संबंधित है, जो भी संरचना या काम मांसपेशियों के काम से संबंधित है, उस काम को हम क्या बोलेंगे? क्रियात्मक विकास बोलेंगे। यानी ऐसा विकास जिसमें भाई कोई संरचना और काम का विकास हो, लेकिन वो विकास और संरचना किससे संबंधित हो? मांसपेशियों के काम से संबंधित हो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? क्रियात्मक विकास बोलेंगे। ये पहली परिभाषा। उन्होंने दूसरी परिभाषा क्या दी कि भाई इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से जिससे वह किसी विशेष परिस्थिति के प्रति क्रिया करता हो। ठीक है, यानी कि इसका संबंध जीव को उस अनुक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। ठीक है, कोई भी जीव कभी भी स्पेशल कंडीशन में जो स्पेशल तरह का काम करेगा ना, वही क्रिया को हम क्रियात्मक विकास बोलेंगे। अलग अलग सिचुएशन में जब अलग अलग काम करते हैं तो हमारे लिए वही क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्लियर? चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है शारीरिक गत्यात्मक विकास की परिभाषा। शारीरिक गत्यात्मक विकास की परिभाषा, डेफिनेशन कि शारीरिक गत्यात्मक विकास आखिर है क्या, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो उसके अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा भाई डॉक्टर वर्मा जी ने दी है। अब ये डॉक्टर वर्मा मतलब मेरे खानदान से तो नहीं है, ठीक है, मैं भी वर्मा हूं, पर ये हमारे खानदान में डॉक्टर वर्मा नहीं है। एक्चुअली हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है भाई, मैं अपने खानदान का पहला टीचर हूं। तो डॉक्टर वर्मा की बात करें, मेरा भाई हमारे खानदान का पहला इंजीनियर, मैं अपने खानदान का पहला टीचर, तो हम दोनों वर्मा ब्रदर्स, हम भाई लगे हैं इस पे, पर डॉक्टर कोई नहीं बना हमारे फील्ड में। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर वर्मा के अनुसार। तो भाई डॉक्टर वर्मा ने परिभाषा दी शारीरिक गत्यात्मक विकास की। याद रखो, शारीरिक गत्यात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, इन सब की बात हो रही है, तो वर्ड्स को ध्यान में रखो। ऐसे टर्म थोड़े से कठिन होते हैं क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में आप और मैं कभी शारीरिक, गत्यात्मक, इसकी बात तो कभी करते नहीं हम लोग, क्रियात्मक ऐसी बात तो हम लोग करते नहीं है क्योंकि ये जनरल भाषा नहीं है हमारी, तो इसको याद रखने में कठिनाई होती है। इसलिए इन शब्दों पर ज्यादा फोकस करना। परीक्षा में ये तो आपको ध्यान आ जाए कि बच्चा विकास करता है, दौड़ता है, खेलता है, लेकिन बच्चा क्रियात्मक विकास करता है, ये ध्यान नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे शब्दों पे खास ध्यान दो। जो ध्यान आता है उसको ध्यान मत दो क्योंकि वो ऑलरेडी ध्यान आता है, आपको पहले से याद है, लेकिन जो याद करने में कठिनाई होती है उस पर, शब्द पर ध्यान दो, जैसे मैं कह रहा हूं। तो देखिए, बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही शारीरिक गत्यात्मक या फिर क्रियात्मक विकास कहते हैं। अब समझ में आया मैंने इन पर ध्यान देने क्यों बोला? क्योंकि भाई क्रियात्मक विकास और गत्यात्मक विकास, शारीरिक गत्यात्मक विकास और क्रियात्मक विकास एक ही टॉपिक है। याद रखिए, दोनों सेम ही है, इस बात को ध्यान में रखिए, ये दोनों सेम ही है। क्रियात्मक विकास को ही शारीरिक गत्यात्मक विकास बोलते हैं, या फिर शारीरिक गत्यात्मक विकास को ही क्रियात्मक विकास बोलते हैं। अगर परीक्षा में आ गया कि क्रियात्मक विकास की परिभाषा दीजिए, तो दोनों में से कुछ भी लिख के आ जाना, या फिर आ गया शारीरिक गत्यात्मक विकास की परिभाषा लिखिए, तो लिख कर आना भाई दोनों में से कुछ भी। याद रखें, दोनों एक ही है, नहीं तो मैं क्रियात्मक विकास बताऊंगा और ये भी बताऊंगा, फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा, फिर एग्जाम में जाके मुझे गालियां दोगे, अरे मास्टरवा तो एक को बताया था, मास्टर तो बोला था क्रियात्मक विकास, गत्यात्मक विकास, ये क्या होता है, ये तो हम पढ़े ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं मास्टर, मुझे गालियां मत देने लग जाना परीक्षा में। याद रखो भाई, बता दे रहा हूं, अब भी ध्यान में, दिमाग में डाल लो एकदम अच्छे से कि क्रियात्मक विकास का ही दूसरा नाम क्या है? शारीरिक गत्यात्मक विकास है। इन दोनों को ध्यान में रख लो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये डेफिनेशन डॉक्टर वर्मा के अनुसार है कि बालक को क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही, मैं कोई क्रिया कर पाऊं, मैं मतलब बालक की बात हुई, मैं बालक तो चलो ठीक है, बालक ही हूं, तो कोई बच्चा, कोई बालक जो क्रिया करने का विकास होता है, उसके क्षमता को, काम करने की क्षमता को ही शारीरिक गत्यात्मक विकास या फिर क्रियात्मक विकास बोलते हैं, उसको ही कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। याद रखना, क्रियात्मक विकास और शारीरिक गत्यात्मक विकास दोनों की परिभाषा एक ही होती है, दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है लेकिन एक ही होता है उनका अर्थ। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है गामक विकास की विशेषताएं। अब भाई गामक विकास क्या होता है ना, अब गामक विकास थोड़ा सा अलग है, तो गामक विकास की बात कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है।
गामक विकास की कुछ विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं को मैंने टॉपिक वाइज यहां लिख तो दिया है, पर इनके डिटेल में थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। तो वो थ्योरी आपको यहां तो इतनी सारी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि हर पॉइंट में 4-5 लाइन की थ्योरी लिखनी है। हर पॉइंट में 4-5 लाइन की थ्योरी लिखेंगे भाई 2-3 पेज का आंसर हो जाता है, और ये कम से कम 4 या 5 नंबर के लिए तो आता ही आता है, ध्यान रखेंगे 3-4 नंबर के लिए आएगा ही। तो ये उतना डिटेल में थ्योरी चाहिए तो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। तो आप सभी कोर्स परचेस करें, नोट्स देखें, वहां आपको डिटेल में थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं गामक विकास की विशेषता। चलिए लिखेंगे तो सीधा मुंह उठाकर ही लिख देना है, जैसे यहां पर लिखा है देखो, गामक विकास की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, या गामक विकास की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। गामक विकास की विशेषताएं निम्न हैं, ऐसा कुछ हम लिख देंगे। ऐसा थ्योरी चाहिए हमको 2 लाइन की। ठीक है, तो ये 2 लाइन की थ्योरी कम से कम लिखने के बाद, उसके बाद फिर चलो लिखेंगे नंबर 1। पहला जो गामक विकास है उसको समझते हैं। पहला है निश्चित क्रम एवं क्रमबद्धता, यानी कि भाई इसमें फिक्स होगा, इसमें सीक्वेंस होगा, याद रखिएगा सीक्वेंस वाइज रहेगा, ये सीरियल वाइज या फिर सीक्वेंस वाइज, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ऐसा नहीं कि पहला फिर कभी तीसरा फिर कभी 9वां फिर 10वां, ऐसा नहीं, ऐसा अजीब अजीब नहीं भाई, पैटर्न होगा एक बढ़िया से सीक्वेंस वाइज। इसमें विकास का एक निश्चित क्रम होगा, मतलब पहले बच्चे का सर का विकास होगा इतनी चीज का, फिर उसके लोअर बॉडी का, फिर अपर मिडिल बॉडी का, फिर लोअर बॉडी का, यानी निश्चित क्रम। ऐसा नहीं पहले सर का विकास हुआ फिर घुटने का विकास हो रहा फिर कान का विकास हो रहा, नहीं नहीं नहीं, याद रखिएगा शरीर का विकास एक निश्चित क्रम में होगा, ऊपर से ऐसा नीचे की ओर विकास होगा। तो याद रखिए कि भाई ये जो गामक विकास है उसका विकास एकदम तरीका होता है। जैसे बच्चा पहले दौड़ना सीखता है या पहले चलना सीखता है, बताइए भाई। पहले चलना सीखता है, ऑब्वियस सी बात है। चलने से भी पहले वो खड़ा होना सीखता है ना। तो एक प्रॉपर है, ऐसा नहीं कि बच्चा पैर पे पहले दौड़ने लग गया और घुटने के बल चलना बाद में सीख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि विकास, गामक विकास की एक विशेषता है कि यह निश्चित क्रम में रहता है भाई। पहले बच्चा क्या करेगा, घुटने के बल रेंगना सीखेगा, फिर पैरों पे खड़ा होना सीखेगा, फिर बच्चा दौड़ना सीखने लग जाए, चलना सीख जाएगा, फिर दौड़ना भी सीख जाएगा। तो याद रखिए गामक विकास की विशेषता नंबर 1 कि यह निश्चित क्रम एवं क्रमबद्धता तरीके से होती है। नंबर 2 सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर जाती है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं मतलब पहले छोटी छोटी नॉर्मल काम करेगा बच्चा, मतलब बच्चे के नॉर्मल कामों का विकास होगा, बाद में विशिष्ट कार्यों का। जैसे बच्चे का रोना, हंसना, खेलना, इन चीजों का विकास पहले हो जाएगा, बाद में उसके सोच समझ, इमोशंस है, भावनाएं, इसका विकास। जो जितनी कॉम्प्लेक्स, जितनी कठिन चीज होगी, जितनी विशिष्ट चीज होगी, वो चीज का विकास बाद में होता है बच्चे में, याद रखिएगा। और जो चीज बहुत आसान होगी, जैसे रोना सबसे आसान होता है, तो बच्चा देखना कुछ भी हो रोने लग जाता है, डर लगेगा रोएगा, भूख लगेगी रोएगा, है ना, बच्चा रोने ही लग जाता है। कुछ चीज चाहिए होगी तो रोएगा, यानी हर बात में रोना। तो रोना बहुत आसान काम है, इस कारण से बालक जो है पहले रोना ही सीखता है। तो बच्चे के अंदर सबसे पहले सामान्य कार्यों का भाई विकास होता है, फिर विशिष्ट कार्यों का विकास होता है। जैसे बच्चे के पहले हाथ का विकास होगा, फिर उंगलियों का विकास होगा, उंगलियों का विकास होगा, उसके बाद फिर नाखून का विकास होगा। देखना छोटे बच्चे के नाखून कितने इतने इतने से रहते हैं, बड़ा मजा आता है देखने में, उनको छूने में से इतने इतने से नाखून रहते हैं उसके। तो बच्चे के पहले छोटी छोटी चीजों का विकास हो जाएगा, फिर जो डिफिकल्ट चीजें हैं उनका विकास बाद में होगा। तीसरा, बड़े अंगों से छोटे अंग की ओर। बच्चे के पहले जो बड़े अंग होते हैं उनका विकास पहले होता है, बाद में छोटे अंग। ठीक है, आपको एक और फैक्ट बता रहा हूं, जो लोग बायोमेडिकल फील्ड में रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, शायद आपको पता हो, हमारी आंखें कभी जिंदगी में बड़ी नहीं होती। मतलब जितनी बड़ी आंखों के साथ हम पैदा होते हैं, हमारी आंखों का साइज उतना ही बड़ा रहता है, आंखें छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ, वो अंदर बाहर होती है, अंदर बाहर मतलब जैसे जैसे हमारा सर बड़ा होता है वैसे वैसे आंखें अंदर जाती रहती है, बाहर आती है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन भाई आंखों का जो साइज जो हम लेकर जन्मते हैं उतने ही लेकर मरते हैं, आंखों का साइज में छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए छोटे बच्चे की आंखें भी किसी बड़े आदमी को लगाई जा सकती हैं, या बड़े आदमी की आंखें भी छोटे बच्चे को लगाई जा सकती हैं अगर मैच किया तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़े अंगों का विकास पहले होता है। तो पहले हमारे भाई सर का विकास होगा, सर इतना बड़ा अंग है, इसका विकास होगा। हमारा हृदय, हमारा पेट, हमारा जिगर, यकृत, फेफड़े, इनका विकास पहले होगा, फिर छोटी छोटी चीजों का, किडनी का विकास होगा, है ना, आंतों का विकास होगा। जितना बड़ा चीज रहेगा पहले उसका विकास होगा, फिर छोटे अंग का। यानी इतने बड़े हाथ का विकास पहले, उसकी उंगलियों का विकास बाद में, इतने बड़े पैर का विकास पहले, पंजों का विकास बाद में, है ना, ये ध्यान रखेंगे। चौथा, व्यक्तिगत भिन्नता। विकास में आपको व्यक्तिगत भिन्नता देखने मिलेगी, डिफरेंस। जैसे मेरे भाई की हाइट मुझसे ज्यादा है और मेरी हाइट कम है, वो मेरा छोटा भाई है पर उसकी हाइट मुझसे ज्यादा है, और मैं उसके हाइट में थोड़ा कम हूं पर मैं बड़ा भाई हूं। तो हम दोनों भाइयों का विकास हुआ। ऐसा नहीं कि मैं एक छोटा छूं भाई, मैं भी हूं 5 फुट 6 इंच हूं, आइडियल हाइट जो होती है उतना हूं, लेकिन भाई उससे भी ऊंचा चला गया। तो हम दोनों का विकास हुआ, हम दोनों बड़े, लेकिन वो मुझसे ज्यादा बढ़ गया, मैं उससे थोड़ा कम बढ़ा। तो हम दोनों के विकास में क्या है, भिन्नता है।
कोई क्लास में क्या होता है जब हम बच्चों को सिखाते हैं, वो भी छोड़ो ना, और एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बच्चे देखना आप साल भर में चलना सीख जाते हैं, कोई बच्चा 1.5 साल का होता है तब चलना सीखता है, कोई 1 साल का हो गया तो कुछ कुछ बोलने लग जाता है, कोई 1.5 साल का हो गया फिर भी कुछ मुंह से शब्द नहीं निकाल पाता, बोल नहीं पाता, होता है ना ऐसा। तो विकास सब में होगा, पर विकास में भिन्नता देखने मिलेगी, यानी इसका विकास जल्दी हो गया, इसका कम हुआ, इसका भाई कम हो गया, इसका जल्दी हो गया, इसके हाथ पैर जल्दी बड़े हो गए, इसका दिमाग कम बड़ा हुआ, ये जल्दी बोलना सीख गया लेकिन चलना लेट सीखा, ये जल्दी चलना सीख गया लेकिन बोलना लेट सीखा। कुछ इस प्रकार की भिन्नता मिलेगी, यानी हर कोई एक दूसरे से विकास में भिन्न अलग अलग रहेगा, डिफरेंस। 5वां, वृद्धि एवं प्रशिक्षण का योग। भाई वृद्धि एवं प्रशिक्षण का योग, बच्चे के अंदर वृद्धि भी होगी, प्रशिक्षण भी मिलेगा उसको बढ़िया तरीके से, याद रखिएगा। तो ये सब गामक विकास की विशेषताएं, याद रखिए, ये सब गामक विकास की विशेषताएं होती हैं, ये सब गामक विकास में ही आता है, ठीक है। बच्चे में वृद्धि भी देखने मिलेगी आपको, देखो वृद्धि में फर्क है और विकास में फर्क है। वृद्धि में क्या, शरीर लंबा हो रहा है तो वृद्धि हो रही है, लेकिन उसका दिमाग लंबा हो रहा है कि नहीं पता चलेगा। अब दिमाग लंबा नहीं होता, मतलब दिमाग बढ़ रहा है कि नहीं, उसकी सोच समझ बढ़ रही है कि नहीं, ये आपको पता नहीं चलता शरीर देख के। किसी का शरीर देख के नहीं बता सकते कि ये होशियार बंदा होगा, नहीं बता सकते, क्योंकि भाई शरीर से सिर्फ हड्डी मांसपेशी पता चलेगी, अंदर के दिमाग की समझ, भावनाएं, इंटेलिजेंस, वो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए वृद्धि और प्रशिक्षण दोनों जरूरी है, ठीक। फिर है भाई अगला 6वां, शारीरिक कौशलों का विकास। शारीरिक कौशल यानी कि दौड़ना, चलना, कूदना, है ना, खड़े हो जाना पैरों पे, एकदम बढ़िया से चलना, बिना डगमगाए चलना, बिना रुके बोलना, बिना हिचके बोलना, इस प्रकार की चीजों का भी विकास होता है। फिर अभ्यास, अभ्यास भी गामक विकास भाई अभ्यास से ही होता है, याद रखना। जो बच्चा बार बार चलने की प्रैक्टिस करवाएंगे तो अपने आप चलने लग जाता है, ज्यादा मत अपने आप, मतलब थोड़ा सीख जाता है जल्दी से, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, गामक विकास की विशेषताएं हैं। गामक विकास में सारी चीजें होती हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको गामक विकास में क्या क्या होता है। परिपक्वता भी बता दिया, क्रियात्मक विकास का भी बता दिया मैंने आपको, शारीरिक गत्यात्मक विकास भी बता दिया, सब बता दिया आपको। क्लियर है। तो ये थी हमारी पहली क्लास MP DLED की, BSTC की। तो जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है भाई कोर्स परचेस कर ले। कल हम फिर आएंगे सेकंड क्लास लेके, नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, है ना। नोट्स साथ में रहते हैं आपके, और फिर आप पढ़ने बैठते, लाइव क्लास करने बैठते, आपको और मजा आती, ठीक है। तो PYQs भी आप देख पाए, प्रीवियस क्वेश्चन जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो पिछले आए वाले 4-5 सालों में मैच कर रहा है कि नहीं, देख पाते आप सभी, ठीक है। तो कोर्स अगर लेना चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स परचेस कर लें, इन्फॉर्मेशन ले लें और कोर्स जरूर परचेस करें। इससे अपनी तैयारी को आप 100% बूस्टअप दे सकते हैं। आपको परीक्षा में भाई बेहतर प्रतिशत बनाने की बहुत बढ़िया गारंटी है, ध्यान रखिएगा कोर्स परचेस करने से आपको, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास बाल्यावस्था बाल विकास इकाई 2 की पहली क्लास। अब हम मिलेंगे कल दूसरी क्लास लेके, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी क्लास। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पुराने वीडियोस को देखते रहिए, वो भी देखना बहुत जरूरी है, उससे रिवीजन होगा और नए PYQs भी आप पढ़ पाएंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें, और वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाई यहाँ की अच्छी लगती हो, इस चैनल की पढ़ाई, तो जरूर अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ शेयर करें। आपका व्हाट्सअप ग्रुप बना हो वहां तक शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी हो शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले देखते रहिए स्टडी क्लास।